कैसे हैं आप सभी लोग। व्हील स्टूडेंट फैमिली में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैं एक और वीडियो के साथ आ चुका हूँ हाइब्रिड की। तो हाइब्रिड के अंदर ये वाला मॉडल अगर आप देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल आपको मिल जाता है, क्योंकि इसकी रेंज जो आ जाती है 18 लाख की आ जाती है। अगर वैसे नेक्सा में देखा जाए तो नेक्सा के अंदर ये वाला मॉडल आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि नेक्सा के अंदर जो मॉडल रखे हुए हैं वो 2 मॉडल रखे हुए हैं, बट आपको टोयोटा के अंदर जो है वो 3 मॉडल मिल जाते हैं। स्टार्टिंग मॉडल आ जाता है अपना जी मॉडल, एस मॉडल, देन जी मॉडल और देन वी मॉडल। तो ये मॉडल जो है ये है एस मॉडल। एस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, ये मॉडल के अंदर मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मॉडल आप देखेंगे तो ये है एस मॉडल, और सबसे ज़्यादा जो वैल्यू फॉर मनी मॉडल जो बताया जा रहा है वो यही वाला बताया जा रहा है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो है एक आपको हाइब्रिड मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें हैं और लग्जरी वाली जो चीज़ें हैं वो आपको स्टार्टिंग वाले मॉडल के अंदर ही मिल जाती हैं। तो आइए एक बार वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग वाले मॉडल की बात की जाए ना, तो स्टार्टिंग वाला मॉडल ये जो आप देख रहे हैं एस मॉडल है, ये आपको मिडनाइट ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है। फ्रंट पैनल से अगर कार स्टार्ट करते हो तो फ्रंट पैनल से जो है सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ रहती हैं। वाइट विंड स्क्रीन मिल जाती है। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर ये डे टाइम रनिंग लाइट और इंडिकेटर भी यहीं पर ही है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं आपको HID, ये येलो लाइट के साथ आपको जो है वो बल्ब मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट के ग्रिल देखते हैं तो फ्रंट की ग्रिल सेम एज इट इज़ क्रोम फिनिशिंग विद कार्बन फाइबर फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाती है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हनी बे ग्रिल मिल जाती है। इसमें क्रोम का ही जो है वो यूज़ किया हुआ, ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है, स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये रहा कार का फ्रंट पैनल। कार के अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल आपको जो है वो कार का कुछ इस तरीके से देखने मिल जाता है। इस मॉडल के अंदर आपको जो है अलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं स्टार्टिंग से देखूँ तो यहाँ आपको बेस मॉडल के अंदर जो अलॉय व्हील का ऑप्शन नहीं मिलता। अच्छी चीज़ ये है आपको जो है ना ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाती है चारों टायरों के अंदर। टायर साइज़ की अगर बात करते हैं तो ये है 215, 60 और 17। अच्छी चीज़ ये है ऑल ओवर अराउंड को ब्लैक कलर की स्कर्टिंग में देखने के लिए मिल जाती है पूरा। बाकी अगर बात करते हैं मिरर की, मिरर आपको एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों ही मिल जाते हैं इंडिकेटर के साथ। इसके अलावा स्मार्ट एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है, कीलेस एंट्री, स्मार्ट एंट्री। ये चीज़ इस वाले मॉडल के अंदर आपको रूफ रिल नहीं मिलती। बाकी आप एक्सेसरीज़ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। इस मॉडल के अंदर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन नहीं मिल जाता, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सनरूफ का ऑप्शन जो है वो आपको मॉडल के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब एक बार इनसाइड कैबिन से भी देख लेते हैं कार। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको फैब्रिक वर्क मिल जाता है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा, ये भी प्लास्टिक मिलेगा। यहाँ सिल्वर फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा क्रोम का यहाँ पर वर्क है। ऑल 4 पावर विंडो, एडजस्टेबल और फोल्डेबल का बटन यहीं पर ही दिया हुआ है। मैगजीन होल्डर और बॉटल होल्डर, चारों स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको इस वाले मॉडल के अंदर। और यहाँ से आपको कार कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। फैब्रिक इस वाले मॉडल के अंदर अगर आप देखते हैं तो प्रीमियम फैब्रिक इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। सीट हाइट एडजस्टर का मॉडल जो ऑप्शन है आपको इस वाले मॉडल के अंदर से ही मिल जाता है, एस मॉडल के अंदर। उसके अलावा पुश बटन स्टार्ट भी जो है आपको स्टार्टिंग वाले मॉडल में ही मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टीयरिंग की अगर बात की जाए तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मॉडल जो फीचर है वो भी आपको स्टार्टिंग वाले मॉडल के अंदर ही मिल जाती हैं चीज़ें। अब एक बार अनसाइड कैबिन में देख लेते हैं, ये बंद कर लेते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो हार्ड प्लास्टिक सेम एज इट इज़। यहाँ पर आपको जैसा कि ड्यूल टोन के अंदर मिल जाता है आपको, ये थोड़ा सा आपको डार्क चॉकलेट और ब्लैक कलर में मिलेगा। बाकी अगर आप जी मॉडल और वी मॉडल के अंदर देखते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा लेदर फिनिशिंग में आपको जो है चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर सिल्वर का वर्क है थोड़ा सा। यहाँ भी देखते हैं फैब्रिक जैसे मैं बताया आपको। और स्टार्टिंग वाले मॉडल के अंदर ही आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, स्लाइडर। और यहाँ की तरफ आते हैं तो EV मोड, ड्राइव मोड आपको मिल जाते हैं, इको मोड, पावर मोड। उसके अलावा इसके अंदर जो ऑटोमेटिक है वो CVT वाला है। हाइब्रिड मॉडल के अंदर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है वो CVT वाला किया जाता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन वाला। एफर्टलेस ड्राइव मिल जाती है, गियर शिफ्टिंग, जर्क आपको फील बिल्कुल भी नहीं होते। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको एस मॉडल के अंदर ही मिल जाएगा। म्यूज़िक का साइज़ जो है वो छोटा मिलता है आपको। एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर वाले मॉडल में अगर आप देखते हैं तो म्यूजिक सिस्टम का साइज आपको बड़ा मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है आपको मैट फिनिश में मिलता, मैट फिनिश में नहीं मिलता। ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा ग्लॉसरी फिनिशिंग मिल जाता है, थोड़ा लग्जरी अपील आती है। गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है। तो ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये है प्रो, और प्रो प्लस वाला जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको मिल जाता है टॉप एंड मॉडल के अंदर। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, नहीं तो ये बीप करता रहेगा।
ठीक है, बाकी वो नहीं है चीज़ें, बस साइज़ छोटा है आपको, बाकी सारे फीचर जो हैं वो आपको इस वाले मॉडल के अंदर भी मिल जाता है। ये हिस्ट्री में अगर आप जाके देखें, ओ भाई 50 की एवरेज, कांट पॉसिबल। यहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिल रही है 50, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिख रहा है इसमें तो इट मीन्स वो चली होगी, तभी यहाँ पर आ रहा है आपको। इसके अलावा 24, 22, 11 और 3 की एवरेज आई है यहाँ पर आपको। इसका तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। 50 की एवरेज, पता नहीं कहाँ और किसने चलाई है। ओके, सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ मिल जाती हैं आपको। एनर्जी फ्लो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और एवरेज, करंट एवरेज। तो स्क्रीन की तरफ आते हैं तो स्क्रीन साइज आपको तीनों मॉडलों के अंदर हाइब्रिड के सेम ही मिलता है, और सारी चीज़ें आपको सेम ही मिल जाती हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ये थोड़ा वही डोर का लॉक और उसका ऑप्शन दिया हुआ है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। मोशन, ये यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाती है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में। और डिजिटल व्यू जो कार का है ना, वो वाकई में बहुत ही शानदार है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो क्रूज कंट्रोल का भी जो ऑप्शन है वो आपको इसी मॉडल के अंदर ही देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एस मॉडल में अगर आपको देखा जाए ना, तो ऑलमोस्ट आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। म्यूज़िक सिस्टम का साइज़ अगर आपको लगता है कि हाँ भाई बड़ा करवाना है, तो आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। उसके अलावा म्यूज़िक सिस्टम आप कंपनी फिटेड देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन MID स्क्रीन वाली आपको म्यूज़िक सिस्टम के अंदर ही मिल जाती हैं। तो ये था कार का फ्रंट पैनल। अब एक बार बैक साइड भी बैठ करके देख लेते हैं कार के। एक बार बैक साइड भी बैठ के देख लेते हैं। बैक साइड की अगर बात की जाए तो वही वाइड ओपन गेट मिल जाता है, यहीं फैब्रिकल वर्क, एडजस्टेबल क्रोम वर्क, आपको सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मैगजीन होल्डर, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स दिए हुए हैं रियर साइड भी, और यहाँ पर ही आपको इतना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। रियर की सिटिंग 2 वे एडजस्टेबल आ जाती है, रिक्लाइन में अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं इसे एडजस्ट, और खासा अच्छा आपको जो है ना रियर का लेग स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रियर का AC वेंट, ये फिनिशिंग उतना ज़्यादा खास नहीं है, पर AC वेंट तो AC वेंट ही है। और नीचे आपको जो है चार्जिंग के स्लॉट्स मिल जाते हैं 2। बाकी इस मॉडल की अगर बात की जाए तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको आर्मरेस्ट भी जो है वो S मॉडल के अंदर मिल जाता है। ये आप देखिए कहाँ रुक रहा है ये। ओके, ये चीज़ जो दी हुई है वो पीछे की तरफ हुक जो है वो होल्ड रखा है। एक बार मैं इनसे कैबिन में भी बैठ के देख लेता हूँ। तो लाइट एस मॉडल में जैसा कि मैंने आपको बताया था सनरूफ नहीं मिलती, बट उससे ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये एक बार डैशबोर्ड पीछे से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ये आपको लेदर फिनिशिंग में मिल जाता है, ये हार्ड प्लास्टिक है, लेदर फिनिशिंग में मिला हुआ है आपको आर्मरेस्ट। तो ये रहा कार का बैक साइड। तीनों आपको हेडर्स मिल जाते हैं कार के अंदर, और 3 सीट बेल्ट दी हुई है अलग अलग। अब इसका बूट स्पेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रेयर साइड की अगर हम देखते हैं तो शार्फिन एंटीना, स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। अच्छा, एस मॉडल के अंदर आपको वाइपर नहीं मिलता, बट डिफॉगर आपको मिल जाता है। और एक चीज़ आपने देखी होगी, इसके अंदर ये क्रोम वर्क आपको दिया हुआ है सारा का सारा, जो कि आपको एक्सेसरीज में जो आप इसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये वाला यहाँ पर ये चीज़, इसके अंदर सारी एक्सेसरीज जो है वो कंप्लीट की हुई है। एस मॉडल जैसा मैंने बताया आपको हाइब्रिड के साथ ही। अब एक बार बूट स्पेस भी एक्सेस करके देख लेते हैं। तो बूट स्पेस भी अगर देख लेते हैं तो बैक साइड में आपको यहाँ पर लाइट दी हुई है, रात के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है कुछ भी चीज़ मैनेज करना। एक्सेसरी सॉकेट भी दी हुई है बैक साइड ही। यहाँ अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है यहाँ भी और इस तरफ भी। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो इसका व्हील जैसा कि आपको बताया था यहाँ से ओपन होता है, और जैक, पाना रॉड, वार्निंग ट्रायंगल ये यहीं पर ही दिया हुआ है सारा। उसका स्पेयर व्हील यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है, ये आप दिख रहे होंगे।
तो ये था हाई राइडर हाइब्रिड का एस मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था कि हाँ भाई इसका वीडियो बनाया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन लव यू ऑल।